आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं और उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो गोल यूएन ने फिक्स किया वो क्या है और उसमें हमारी स्थिति क्या है, उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। जब गोल है तो उसे अचीव करना होगा और उसके लिए प्रयास करना होगा, तब निरंतर विकास, सतत विकास यानी कि एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन और भविष्य की चिंताओं के साथ विकास, ऐसा विकास जिससे अभी हमारी ज़रूरतें पूरी हों, हमारा विकास हो, हमारा ग्रोथ हो और आने वाले जनरेशनों के लिए भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहे। तो इसके लिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की और एक गोल फिक्स किया जिसको हम लोग एसडीजी के रूप में जानते हैं। एसडीजी मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, क्या है एसडीजी? इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास या निरंतर विकास लक्ष्य। ठीक है, तो यूएन ने या हम सब ने मिलके कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए, जिसको एसडीजी 1 से लेके एसडीजी 17 तक हम लोग करते हैं। हम लोग एक एक करके देखेंगे और ये जो एसडीजी है इसी के तहत हम लोग, हमारे यहाँ एक नारा सबका साथ सबका विकास मीन्स सबके लिए संसाधन उपलब्ध कराना और जो भविष्य के लिए भी सुरक्षित हो। ठीक है, और उसमें हमारी सरकार की 5 P इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पार्टनरशिप एंड पीस मीन्स इस पृथ्वी पे सभी लोग खुशहाली के साथ, आपसी सहयोग के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहें। इसके लिए हमको कुछ लक्ष्य प्राप्त करने होंगे और उन्हीं को हमको लेकर हम लोग एसडीजी में चर्चा करते हैं। एसडीजी 1 यानी कि पहला लक्ष्य जो हमने फिक्स किया कि हम ये करेंगे, एक लक्ष्य फिक्स किया और सभी देश अपनी अपनी स्थितियों के हिसाब से उनके यहाँ की जनसंख्या, उनके रिसोर्सेज, उनकी आदतें, उनकी ज़रूरतें, इसके हिसाब से सभी अपने हिसाब से एक प्रोग्राम बना के उस पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा देश यानी कि भारत इसमें क्या कर रहा है हमारी। तो पहला एसडीजी मीन्स एसडीजी 1 है नो पॉवर्टी, किसी तरह की गरीबी ना हो। एसडीजी 1 इज नो पॉवर्टी, किसी भी तरह की गरीबी। किसी भी तरह की गरीबी करने का, गरीबी का पैमाना बहुत हो सकता है, लेकिन गरीबी को अगर हम लोग कोर रूप से देखें तो कहते हैं कि इनएबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स। अगर आपकी आधारभूत आवश्यकताएं, जरूरी आवश्यकताएं अगर आप पूरी नहीं कर पाते हैं तो आप गरीब हो। अगर आप उनको पूरा कर पाते हो तो आप गरीब नहीं हो। जरूरतें बहुत सारी हो सकती हैं, आवश्यकता है जो कि मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक हैं। ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अगर आप अक्षम हो तो आप गरीब हो। तो इसमें टारगेट रखा गया
कि बाय द एंड ऑफ 2030 2030 के अंत तक इस प्लैनेट से यानी कि पृथ्वी से गरीबी को हटा देना है। ठीक है, उसको करना है ऑल फॉर्म, जिस तरह के भी गरीबी। और इसके साथ साथ चूंकि हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं सतत, निरंतरता, तो इसमें निरंतरता भी होनी चाहिए, क्योंकि गरीबी हो सकता है आज मेरे पास बहुत पैसा आ गया, आज के हिसाब से मैं बात करूं, और आज जो मेरी आवश्यकता है उसे मैं आसानी से पूरा कर लूँगा, अगले 2 महीने 4 महीने 6 महीने की भी आवश्यकताओं को मैं पूरा कर लूँगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि मेरी ये आय रोज आते रहे, सतत आते रहे, तो फिर तो वहीं आ जाएंगे। या फिर कभी कोई कैलामिटी हो गई, कोई डिजास्टर हो गया, तो फिर मेरी जो स्थिति है वो ऐसी हो जाएगी कि वो मेरी क्षमता जो आवश्यकताओं को पूरा करने की थी वो समाप्त हो जाएगी। तो फिर ये तो निरंतरता नहीं हुई। तो उसमें एक चीज़ होगा, लोग ने क्या कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट इस तरह से करें ताकि इसके अगेंस्ट जो डिजास्टर्स हैं, कैलामिटी हैं, शॉक्स हैं, उसके आने पर भी हमारी ये जो आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो हमारी पूरी होती है। टू बिल्ड रेजिलियंस अगेंस्ट डिजास्टर एंड क्लाइमेट शॉक्स। ठीक है, तो ये लक्ष्य मुख्य रूप से 3 लक्ष्य एसडीजी में हम लोगों ने रखा। तो अब है कि ये जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा, इसको पूरा करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। हम लोग कहें कि भारत सरकार ने क्या क्या योजनाएं लाई हैं, और फिर उस पर देखेंगे योजनाओं की क्या स्थिति, अलग अलग पार्ट पर देखेंगे, स्टैटिस्टिकल पार्ट भी देखना पड़ेगा। इसमें भारत सरकार की इस एसडीजी 1 को मीट करने के लिए, जो कि जितनी भी एसडीजी हैं, इसके जो टारगेट ईयर है वो हमारा है 2030, 2030 तक ये टारगेट पूरी करनी है। मीन्स एसडीजी भी हमारा, एसडीजी 1 भी, लो पॉवर्टी भी 2030 तक करना है, सभी प्रकार के गरीबियों का उन्मूलन करना है, और वो इस तरह से करना है ताकि उसमें निरंतरता हो, किसी तरह के अप्स एंड डाउन्स को झेलने में सक्षम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने इसके तहत एसडीजी 1 के लिए जो हम लोगों ने स्टेप किया था, जानिए, वो था हमारा रोजगार, क्योंकि रोजगार होगा तो कमाई होगी। तो नरेगा जो बाद में एमजी यानी महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी, ये स्कीम लाई, और ये स्कीम अब बदल करके हो गया विकसित भारत हो गया। ये स्कीम, इस स्कीम के तहत जो भी ग्रामीण इलाके के, ये ग्रामीण है, जी फॉर ग्रामीण, और यहाँ जी फॉर डायरेक्ट, तो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं, जो पात्र हैं, पात्र मतलब जिनमें गरीबी है और जिनको रोजगार की आवश्यकता है, वो पात्र हैं। तो गरीब और रोजगार के आसानी के, जो कि जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, उनको हम लोग इस योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार, गारंटेड रोजगार मुहैया कराते थे, और अब इस योजना में ये 125 दिन का हो गया है। पहले ये 100% केंद्र सरकार की योजना थी, अभी अब 60% का हो गया। ये सारे डिफरेंस है योजना। तो 125 दिनों का काम हम लोग मुहैया कराते हैं। उससे काम क्या कराते हैं? टू बिल्ड प्रोडक्टिव रूरल एसेट्स, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे संपत्तियों का निर्माण जो प्रोडक्टिव हो भविष्य में,
काम है उससे ऐसी संपत्तियों का निर्माण कराते हैं, उसमें उनको रोजगार मुहैया कराते हैं 125 दिन की गारंटेड। अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, जॉब कार्ड इशू करते हैं। तो अभी जो स्थिति है एट प्रेजेंट लगभग 8.65 करोड़ जॉब कार्ड हमारी सरकार ने जारी किए हैं। इतने लोगों को इसके तहत रजिस्टर कराया है और उनको ये रोजगार दे रही है। और इसमें एक चीज और जो अच्छी चीज है वो ये है कि इसमें जेंडर इक्वलिटी भी देखी जा रही है। जेंडर इक्वलिटी कहने का मतलब यहाँ इस स्कीम के बारे में बात करें तो 50% महिला कार्डधारी, ठीक है, जबकि इसके जो नियम है उसके हिसाब से 33% होना आवश्यक है। महिला ये मैंडेटरी है, इसके जगह हम इससे ऊपर है 50% हमारी वर्तमान स्थिति है, यानी हम लोग इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी हमारा है। और इस स्कीम पे खर्चा करने के लिए भारत सरकार ने इस साल 95,692 95,692.31 करोड़ इतने रुपये जारी किए हैं वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए, ठीक है, जो इस योजना पे खर्च करेंगे। तो इस योजना पे खर्च होंगी मीन्स रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा आपको पैसा मिलेगा, तो वो आपकी गरीबी कम होगी। और हमको जो हमारा ये टारगेट है SDG 1 जो 2030 तक पूरा करना, उसमें अपने दूसरी एक योजना इसी टारगेट को अचीव करने के लिए जो हम लोगों ने शुरू करी वो था प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। 15 अगस्त 2014 को ये लॉन्च हुआ था। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन ये हमारा मुख्य पर्पस था, यानी कि सबका एक बैंक अकाउंट हो, और इसको बहुत सक्सेसफुली हमारी सरकार ने किया। इससे फायदा ये हुआ कि हम लोग DBT यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करने में सफल हुए। अब जो पैसा है वो BBG राम जी का पैसा हो या दूसरे स्कीम्स के पैसा हो, या सम्मान योजना है, विधवा पेंशन है, जो भी योजनाएं हैं वेलफेयर स्कीम्स की, ये पैसा हम लोग सीधा सीधी लाभुक के खाते में दे पाते हैं। यानी कि पैसे की बंदर बाट रोकने में बहुत सहायता मिली और समय से लोगों को पैसा मिल जाता है। एक क्लिक पे किसानों को किसान सम्मान राशि मिल जाती है। तो इसके लिए हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMJDY। फिर तीसरी योजना, ये सारी योजनाएं अपनी SDG 1 को अचीव करने के लिए। तीसरी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर गरीबी हटाना है तो आवश्यकता में एक आवश्यकता आवास की है। आप कहाँ रहेंगे, तो आवास बना के देना होगा। तो इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, इस योजना के तहत अप टू 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए तक की सहायता, ये सब्सिडी होती है, लोन नहीं होता है, आपको घर बनाने के लिए मिलती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों का भी स्कीम है और शहरी क्षेत्रों का भी, रूरल दोनों गरीब लोगों के लिए इसमें स्कीम चलती है, जिसमें कि 2.5 लाख रुपये तक की सहायता
घर बनाने के लिए। फिर एक स्कीम अपनी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, क्योंकि फिर गरीबी की बात आई तो गरीबी में बहुत बड़ा फैक्टर है। गरीबों के पास ईंधन नहीं है, जंगल से पत्ता चुनना है, उस पर खाना बनाना है और धुएं में रहना है, स्वास्थ्य खराब होता है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके लिए हमने एक योजना लाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY, ठीक है। इसमें LPG कनेक्शन है। तो कितनी योजनाएं होंगी? एक हम लोगों ने ये रखा था, एक योजना मनरेगा, दूसरी योजना उन्होंने की थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें बैंक अकाउंट का। अच्छा, प्रधानमंत्री जन धन योजना में एक और चीज है, जिनकी नहीं का भी अकाउंट अच्छे से ऑपरेटिव है, तो वो पैसे का लेन देन वो ढंग से करते हैं, मेंटेन करते हैं कोरम, उनको 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। यानी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं भी है तब भी बैंक 10,000 रुपये तक आपको जरूरत पड़ने पे, अगर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकता हो जाए तो ये देती है, बैंक देगी, इसकी ओटी देगी, इसकी गारंटी कैंसिल कर देती है, नहीं आता है। तीसरी योजना थी अपनी इससे आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें 2.5 लाख 2 लाख तक का सहायता, दोनों अर्बन भी और रूरल भी, दोनों जगह घर बनाने के लिए पॉसिबल। चौथी योजना ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY, उज्ज्वला योजना मीन्स रसोई के लिए ईंधन, स्वच्छ ईंधन आपको मुहैया कराया, यानी कि LPG कनेक्शन। इसमें हम लोग LPG कनेक्शन देती है, इस योजना के तहत बांटती है 5 रुपये का 5 kg का सिलेंडर। फिर गरीबी हटाना है तो किसानों की स्थिति को देखना पड़ेगा, तो किसान के लिए एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान, प्रधानमंत्री PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। इस योजना के तहत 6,000 रुपया सालाना 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार के 3 इंस्टॉलमेंट किसानों को दिए जाते हैं। ये सारे चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं वो बस इसी मिशन का पार्ट है, जिसके लिए हम कमिटेड है। ऐसा नहीं कुछ नया हो रहा है। कमिटमेंट इज वन, दैट इज टू अचीव SDG 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ 1, उसको अचीव करना है बाय 2030। इसी के तहत ये 6,000 रुपये की सम्मान राशि किसानों को बांट रहे हैं, ताकि उनके पास पैसा है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उसके लिए उनको दिक्कत ना हो। फिर हमारी स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, पंडित दीनदयाल के नाम पे दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY, ये अपनी थी DAY, दीनदयाल अंत्योदय योजना। और इसी एक अम्ब्रेला योजना है, इसके सिलसिले बहुत सारी योजनाएं हैं। इसमें एक योजना अपना है दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय
ग्रामीण इस स्कीम के तहत हम लोगों को अपना लाइवलीहुड लोगों में डेवलप करें ताकि सस्टेनेबिलिटी आए, सतत उनके पास पैसा आता है, वो उनका घर चलता है। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट, इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, महिलाओं की देखेंगे गाँव में 10 महिलाएं 15 महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बना लेती है जिसको कि हम लोग कहते हैं स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो बनती है और बैंक उनको पैसा देती है कोई रोजगार ऑपरेट करने के लिए। तो ये इस योजना के तहत होता है ताकि जो महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाए, वुमेन एम्पावरमेंट, और एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड डेवलप कर जाए, सतत उनको पैसा आता है। फिर हमारी एक स्कीम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, NSAP, NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये अब एक वर्ग जो हमारी वंचित हैं, जिनमें पोवर्टी की ज़्यादा चांसेस है, वो वर्ग है विडो, विधवाएं, और बुजुर्ग, एल्डरली पीपल्स। तो ये स्कीम उन्हीं को कवर करती है, विधवा, और बुजुर्ग। इनके लिए विधवा पेंशन, बुजुर्ग था पेंशन व्यवस्था हमारे चलती है। इन स्कीम्स के अलावा राज्य सरकार, हमारी राज्य सरकार, जो झारखंड की बात कर रहे हैं, तो झारखंड में राज्य सरकार भी अपनी कुछ स्कीम चलाती है, जिनमें किसी या तो केंद्र के ही किसी स्कीम को अपने प्रारूप में, चूँकि वो लिबर्टी है स्टेट के पास में, उसमें चलाती है, या फिर अपने फंड से भी चलाती है। उसमें एक जो अभी सबसे चर्चित है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, CMMSY, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर मैया सम्मान योजना। ये योजना राज्य सरकार की, झारखंड सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस योजना में 18 से 50 वर्ष की महिलाओं जो पात्र हैं, ठीक है, इनकम टैक्स पे न हो, सरकार का किसी दूसरे फंड से पैसा न ले रही हो, जो भी सारी कंडीशंस हैं, जो भी पात्र हैं 18 से 50 साल की महिलाएं, उनको प्रति माह 2500 रुपये का असिस्टेंस दिया जा रहा है ताकि उनकी शिक्षा, उनके पारिवारिक जरूरतें पूरी हो सके। और अभी सरकार ने इसमें एक और एडिशन किया है कि अगर वो महिला जो पात्र है इस स्कीम की, वो कोई व्यापार करना चाहे, कोई अपना कुटीर उद्योग शुरू करना चाहे, तो 20,000 रुपये का लोन उनको बिना किसी गारंटी का इंस्टेंटली बैंक से मिल जाएगा। ठीक है, बैंक को देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सिक्योर्ड है। 2,500 रुपया महीने उसे अकाउंट बनाना ही आना है, उससे बैंक का EMI हो जाएगा। सस्ते दरों पे लोन बैंक देगी, क्योंकि गारंटेड है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। फिर राज्य सरकार एक और योजना चलाती है, उसको अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना में हम लोग अबुआ आवास योजना, ये राज्य सरकार ऐसे लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना प्राप्त करने से वंचित रह रहे थे, गरीब हैं लेकिन प्रधानमंत्री किसी कारण से प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए ये योजना है, वो इसके पात्र हैं। और इसमें 3 कमरे का रूम बना के
सरकार देगी 3 कमरे का 3 बेडरूम का मकान बना के सरकार की तरफ से ये स्कीम चलता है। राज्य सरकार की एक और स्कीम चलती है झारखंड किसान फसल राहत योजना। फसल के बर्बाद होने, सूखा पड़ने, बाढ़ आने, किसी कारण से नहीं होने पे या किसी पेस्ट के अटैक के कारण होता है तो उसमें ये और एक योजना और है किसान समृद्धि योजना। ये भी SDG मिशन 1 के तहत ही है ताकि किसानों को समृद्ध किया जा सके। इस योजना में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने के हेतु 90% तक सब्सिडी दी जाती है, 90%। ठीक है, सोलर, क्योंकि झारखंड में कृषि का सबसे बड़ा समस्या इरिगेशन है। यहाँ हमारी बहुत कम भूमि सिंचित है। सिंचाई एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, थोड़े से मैन्योर हम लोग यूज़ करें, थोड़े से जैविक खाद यूज़ करें और सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ फूल, फल और सब्जियों की खेती बहुत ही अच्छी होती है। तो अब इसके लिए ताकि उनकी आय बढ़े तो गरीबी उन्मूलन में सहायक होगा। हमने किसान समृद्धि योजना शुरू की है जिसमें सोलर पावर पंप लगाने इरिगेशन के लिए उसमें 90% तक हम लोग सरकार सब्सिडी देती है। फिर है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। अभी जो हम लोग मनरेगा या जी राम जी की बात कर रहे थे, उस स्कीम में ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, लेकिन शहरी क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको कवर करने के लिए ये योजना है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जो शहरी क्षेत्र के जो डेली वेजेस रोज दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बाजार जाते हैं, वहाँ से कोई मिल गया काम करते हैं, आज रोजगार नहीं मिला तो घर बैठ जाते हैं, उनके लिए ये योजना है कि जिस दिन उनको रोजगार नहीं मिले उनको उस दिन कोई काम कर देना। किसी योजना से अगर योजना से काम मिल गया तो ठीक है, या नहीं तो फिर उनको असिस्टेंस देना। फिर हमारा झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन हमारी चलती है, झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन। इसके तहत हम लोग जो युवा हैं उनको प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्राप्त कर सकें और पॉवर्टी से ऊपर जा सकें। ठीक है, ये सारे हमारे SDG 1 के लिए हमारे जो एफर्ट्स थे उनकी डेटास जो फिगर है ये आपके बदलते हुए रह सकते हैं, तो टाइम टू टाइम उसको देखना पड़ेगा। करंट जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड डेटा, कितने प्रतिशत लोग कवर हो रहे हैं, कितने एलोकेशंस आए, इस तरह के जो डेटा होते हैं उस समय में चेक कर लेना ऑथेंटिक वेबसाइट से। जरूर से गाइड में कहीं देख लिया, वैसा नहीं करना, ऑथेंटिक वेबसाइट से उसको आप कीजिए और उसको एमेंड कर लीजिए, बाकी तो स्ट्रक्चर वही रहेगी। अब दूसरा है SDG 2 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। ये है जीरो हंगर बाय 2030। 2030 तक इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर कोई भी भूखा ना रहे, ये हमारी कार्य योजना है। इसके लिए हम लोग जो पहला चीज है सोचा उसमें कि खेती को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को दुगुना करना और किसानों के इनकम को भी दुगुना कर देना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी दुगुना होगी तो हंगर की समस्या से कम हो जाएगी, क्योंकि अनाज उपलब्ध होंगे।